सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज जो है हम 10th क्लास का 10वीं क्लास का छठा पाठ कर रहे हैं सुभाषितानी। सुभाषितानी मीन्स क्या होता है? सुंदर वचन। सबसे पहले जो पाठ का परिचय है हम देखिए वो जान लेते हैं। संस्कृत कृतियों की जिन पद्यों और पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। सुभाषित अर्थात सुंदर वचन कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में 10 सुभाषितों का संग्रह है, अर्थात 10 जो हैं सुंदर वचनों का क्या है? इकट्ठा संग्रह है, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। एक ग्रंथ से नहीं लिए गए, ये क्या है? विभिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं। इनमें परिश्रम का महत्व है, क्रोध के बारे में बताया गया, दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा जो प्रथम श्लोक है वो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरो अस्तः महान रिपुः न अस्ति ही उदम शमः बंधु कृत्वा यम न अवसिदति ही। यहाँ क्या बताया गया है? देखिए, अगर हम इसे अन्वय के माध्यम से करें तो क्या आएगा? नी आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। नी मैंने निश्चय ही, आलस्यम मैंने आलस्य, मनुष्याणाम मैंने मनुष्यों की, शरीरस्थ मैंने शरीर में स्थित, महान रिपु महान शत्रु है। निश्चय ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित है, महान क्या है? शत्रु है, अर्थात सबसे बड़ा दुश्मन है। उदम समय बंधु न आस्ति। दम का मतलब होता है परिश्रम के समान कोई हमारा बंधु सखा नहीं है। ठीक है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं उसके सिवाय कोई हमारा बंधु नहीं है। यम कृत्वा होता है जिसे करके, न अवसिदति, न अवसिदति का मतलब होता है दुखी होना। ठीक है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। ठीक है, निश्चय ही आलस्य मनुष्य क्या क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परिश्रम के समान कोई हमारा बंधु नहीं है, जिसे करके मनुष्य क्या है? कभी भी दुखी नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य ही तो होता है, क्योंकि आलस्य के कारण है ना व्यक्ति अपनी शारीरिक जो मानसिक शक्तियों का है उचित उपयोग नहीं कर पाता। ठीक है, इसका जो उल्टा है, इसके विपरीत है, परिश्रम ही मनुष्य का क्या है? सबसे बड़ा मित्र है, जो हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाने में सबसे क्या अधिक सहायक होता है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड हम करते हैं। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बलः, पीको वसंतस्य गुणम न व्यासः, करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। गुणी, गुणी क्या होता है? गुणवान। गुणम वेति, गुणम होता है गुण, वेति मैंने होता है जानना। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को क्या करता है? जानता है। न मैंने नहीं, वेति मैंने जानना, निर्गुणों मैंने निर्गुण। ठीक है, जो गुणवान व्यक्ति है होता है वह गुण को जानता है, गुणहीन नहीं जानता। न वेति निर्गुणों, अर्थात निर्गुण नहीं जानता। बलिम बल वेते ही, इसी प्रकार बलिम जो बलवान व्यक्ति होता है वह बल को जानता है। न वेति निर्बल है, जो निर्बल व्यक्ति है वो बल को नहीं जानता। पिको वसंत शह गुणम न व्यास है। वसंत शह का मतलब वसंत ऋतु के गुणों को, गुणम मैंने गुणों को, पीको का मतलब होता है कोयल ही जानती है, वसंत ऋतु के गुण को कोयल ही जानती है। न व्यास है, व्यास का मतलब होता है कौवा, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बल न मुष्क है। करी का मतलब होता है यहाँ हाथी, हाथी ही, सिंहस्य मैंने शेर की, बलम मैंने बल के विषय में जानता है। न मुष्क है, मुष्क का मतलब चूहा, नहीं जानता, अर्थात चूहा नहीं जानता। ठीक है, जो गुणवान व्यक्ति ही गुण को क्या करता है? जानता है, निर्गुण नहीं जानता। इसी प्रकार बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति इसको नहीं जानता। वसंत ऋतु के गुण को क्या है? कोयल ही जानती है, कौवा नहीं। और हाथी ही शरीर के बल के विषय में जानता है, चूहा नहीं। ठीक है, इसमें जो कहने का भाव है, मनुष्य उसी वस्तु या विषय के बारे में अच्छी तरह जान सकता है जिसे वह अनुभव कर चुका है। ठीक है, जैसे क्या है, जिस प्रकार एक सुनार होता है ना, सुनार जो सुनार होता है वह ही क्या होता है? सोने को समझ सकता है। उसी प्रकार जो गुण होते हैं ना, वो गुणी व्यक्ति ही समझ सकता है, जिसके पास गुण नहीं है वह गुणों को क्या समझेगा। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा थर्ड है वो
निमित्तम उद्देश्य है ही यह पर कुप्यति ही ध्रुवम च तस्य उपगमे प्रसिद्धति ही अकारण द्वेष है मनुष्य तो यस्य वै कथम जनस्तः परितोषाय इष्यति ही। यहाँ क्या है, इस जो है ये श्लोक है, इसमें देखिए क्या बताया गया है। निमित्तम होता है कारण, उद्देश्य होता है उद्देश्य, ही निश्चय ही, ठीक है, यह मैंने जो, पर कुप्यति होता है क्रोधित। जो मनुष्य किसी कारण को ध्यान में रखकर क्या करता है, क्रोध करता है, ही यह निमित्तम उद्देश्य है, पर कुप्यति ही। जो मनुष्य किसी कारण को ध्यान में रखकर, ठीक है, कारण को ध्यान में रखकर क्या करता है, क्रोध करता है। ध्रुवम च तस्य उपगमे, वह क्या करता है, स मैंने वह, तस्य मैंने उसकी, उपगमे मैंने समाप्त हो जाने पर, निश्चय रूप से ही, ठीक है, क्या हो जाता है, प्रसिद्धति का मतलब होता है प्रसन्न होता है। वह उसके समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से ही क्या होता है, प्रसन्न होता है। अकारण द्वेष है मनस्य तु यश है, जिसका मन बिना कारण के द्वेष करने वाला है, जिसका जो मन है ना बिना कारण के द्वेष करता है। अकारण द्वेष का मन है का मतलब होता है मन, तो मैंने तो अकारण द्वेष मैंने बिना कारण के ही क्या करता है, द्वेष करता है, जलन करता है, ठीक है। यस्य वि कथम न जन परितोषः इष्यति ही, उस व्यक्ति को कोई कैसे संतुष्ट करेगा, ठीक है, उस व्यक्ति को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। इस जो मनुष्य किसी कारण को ध्यान में रखकर अगर क्रोध करता है ना, तो वह उसके समाप्त हो जाने कर, अगर उसका कोई कारण है, हम ये हैं कि हमारा काम, कोई आपका काम है, आपकी नोटबुक है कंप्लीट नहीं हुई, और आप ये सोचो कि भी मेरी नोटबुक कंप्लीट हुई, और आप गुस्सा हो उस बात पे। जब आपकी नोटबुक कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या हुआ, वो आपका कारण था, ठीक है ना, और वो कारण में ध्यान में रखकर आपने क्या किया था, क्रोध किया था, भाई मेरी नोटबुक कंप्लीट नहीं हो रही और घर वाले जो हैं मुझे काम पे काम बता रहे हैं, ठीक है। अब वो समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से क्या होते हैं, आप प्रसन्न होती हो और बाद में आप अपना सारा काम कर जाए। लेकिन जिसका मन बिना कारण की द्वेष करता है, वो बिना कारण की गुस्सा करता है, ना उसका कोई काम है ना कुछ और है, उस व्यक्ति को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। इसमें है ना, अगर कहना क्या चाह रहे हैं, मनुष्य को यदि किसी कारण से क्रोध आता है ना, किसी कारण से, तो निश्चित ही उस कारण को दूर करने पर क्या हो जाता है, उसका क्रोध शांत हो जाता है। किंतु बिना कारण का क्रोध होता है ना, किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार से भी खुश नहीं रख सकता, ठीक है, यही बताया गया है इसमें। अगर मनुष्य कोई कारण को रखकर, कोई ध्यान में रखकर क्रोध करता है और उसको जब समाप्त कर देता है ना, निश्चित रूप से क्या हो जाता है, वह खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जिसका मन बिना कारण के ही क्या होता है, द्वेष करने वाला है, तो उस व्यक्ति को कोई भी संसार में क्या कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके साथ ही आपकी जो 3 श्लोक थे वो क्या हुए, यहाँ 3 ही करवाऊंगी, यहाँ तक ही बस, ठीक है। और इसके साथ ही क्या है, आप जो वीडियो है ये ध्यान से सुन के आपकी सप्रसंग व्याख्या जो है अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है।